हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग ईएसआईसी और आरआरबी एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट इज एडमिनिस्टर्ड टू ए क्लाइंट बिफोर ईसीटी थेरेपी। द नर्स शुड केयरफुली ऑब्जर्व द क्लाइंट फॉर। इस बिफोर ईसीटी थेरेपी जो है, हम क्लाइंट को न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं। जब भी इस एजेंट को एडमिनिस्टर किया है तो हमें उस क्लाइंट के अंदर क्या ऑब्जर्व करना होगा? ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज, ऑप्शन बी नोजिया एंड वॉमिटिंग, ऑप्शन सी डिजीनेस, ऑप्शन डी सीजर्स। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज। ईसीटी के अंदर सक्सिनाइल कोलिन जो होता है वो मोस्ट कॉमनली यूज में लिया जाता है एज ए न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। इसका इफेक्ट यह देखने को मिलता है कि यह मस्कुलर कन्वर्जन जो है उसे रिड्यूस करता है। इसी के साथ ही ड्यूरिंग ईसीटी प्रोसीजर जो भी रिस्क ऑफ सीरियस इंजरी होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है। लेकिन इसका रिवर्सिबल इफेक्ट हमें यह देखने को मिलता है कि यह मसल पैरालिसिस कर सकता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो सकती है। इसीलिए जब भी हम सक्सिनाइल कोलिन एडमिनिस्टर करते हैं तो केयरफुली हमें ऑब्जर्व करना होता है कि रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज तो नहीं हो रही है पेशेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज विलामेंटस प्लेसेंटा। विलामेंटस प्लेसेंटा क्या है? ऑप्शन ए फाइब्रस रिंग प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ द प्लेसेंटा, ऑप्शन बी प्लेसेंटा इज थिन एंड लार्ज, ऑप्शन सी कॉर्ड इज अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी कॉर्ड इज अटैच्ड टू द मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी कॉर्ड इज अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन। विलामेंटस प्लेसेंटा के अंदर जो कॉर्ड होती है वो मेम्ब्रेन से अटैच्ड होती है। वहीं अगर हम देखेंगे बेटलडोर प्लेसेंटा की तो वहाँ पर मार्जिन ऑफ द प्लेसेंटा से अटैच्ड होती है। नेक्स्ट है ऑप्शन बी प्लेसेंटा इज थिन एंड लार्ज। यह हमें देखने को मिलता है प्लेसेंटा मेम्ब्रेनिका के अंदर। इसी के साथ ही ऑप्शन ए में दिया गया है फाइब्रस रिंग प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ द प्लेसेंटा। यह हमें देखने को मिलता है प्लेसेंटा मार्जिनेटा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, one or more lobes of placenta placed at varying distance from the main placental region is known as। एक या एक से अधिक लोब प्लेसेंटा के प्लेस्ड हैं अलग अलग डिस्टेंस पर प्लेसेंटा रीजन के, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्लेसेंटा सक्सेंचुरेटा, ऑप्शन बी प्लेसेंटा एक्स्ट्राकोरियलिस, ऑप्शन सी प्लेसेंटा मेम्ब्रेनिका, ऑप्शन डी बेटलडोर प्लेसेंटा। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए। हमें यहाँ पर जो डेफिनेशन दी गई है वो है हमारी प्लेसेंटा सक्सेंचुरेटा की। उसके बाद आता है प्लेसेंटा एक्स्ट्राकोरियलिस, जो कि होता है दो टाइप का, सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा और प्लेसेंटा मार्जिनेटा। नेक्स्ट है प्लेसेंटा मेम्ब्रेनिका, जिसके अंदर जो होता है प्लेसेंटा अनड्यूली होता है, अनड्यूली थिन और लार्ज देखने को मिलता है। बेटलडोर प्लेसेंटा, जिसे कि हम प्रीवियसली भी देख चुके हैं, जिसके अंदर कॉर्ड अटैच्ड होती है मार्जिन ऑफ द प्लेसेंटा से, वो बेटलडोर प्लेसेंटा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए क्लाइंट इज टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम ए साइकेट्रिक यूनिट विद सजेस्टेड हेलोपेरिडोल थेरेपी एज ए पार्ट ऑफ द टीचिंग प्लान कंसर्निंग दिस मेडिकेशन द नर्स शुड टीच द क्लाइंट टू अवॉइड। एक क्लाइंट है जिसे कि साइकेट्रिक यूनिट से डिस्चार्ज किया गया है, उसे सजेस्ट की गई है हेलोपेरिडोल थेरेपी एज ए पार्ट ऑफ द टीचिंग। इस मेडिकेशन के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो कि हम क्लाइंट को अवॉइड करने के लिए कहेंगे? ऑप्शन ए ड्राइविंग एट नाइट, ऑप्शन बी स्टेइंग इन द सन, ऑप्शन सी इंजेस्टिंग एज डिजीज, ऑप्शन डी टेकिंग मेडिकेशन कंटेनिंग एस्पिरिन। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए ड्राइविंग एट नाइट, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट हमारा हेलोपेरिडोल थेरेपी पे है। हेलोपेरिडोल थेरेपी का साइड इफेक्ट हमको देखने को मिलता है डिजीनेस और ड्राउजीनेस, इसीलिए हम पेशेंट को नाइट के अंदर ड्राइविंग के लिए अवॉइड करने को कहेंगे। इसके अलावा स्टेइंग इन द सन, फोटो सेंसिटिविटी जो होती है वो बहुत अनकॉमन साइड इफेक्ट है हेलोथेरेपी का, जो कि बहुत 0.1% केसेस के अंदर देखने को मिलता है। ऑप्शन सी इंजेस्टेड एज डिजीज अवॉइड करने को हम तब कहते हैं जब पेशेंट जो है वो मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स ले रहा हो तब। इसी के साथ ही मेडिकेशन जो एस्पिरिन है वो भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होती है, हेलोपेरिडोल के साथ इसको भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर द पेशेंट हु हैज़ जस्ट अवेकन फ्रॉम ईसीटी ट्रीटमेंट इज टू। एक पेशेंट है जो कि जस्ट अवेक हुआ है आफ्टर ईसीटी ट्रीटमेंट, तो इसके अंदर हमारा इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? ऑप्शन ए ओरिएंट द पेशेंट, ऑप्शन बी असिस्ट फॉर सुसाइडल बिहेवियर, ऑप्शन सी सर्व द फूड, ऑप्शन डी असिस्ट फॉर ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। सबसे फर्स्ट हमारा इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा ओरिएंट द पेशेंट, सो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। ईसीटी देने से क्या हो सकता है? पेशेंट के अंदर हमें टेम्पररी इम्पेयर मेमोरी और कॉग्निटिव फंक्शन देखने को मिलेगा, इसीलिए हम आफ्टर ईसीटी ओरिएंटेशन देते हैं पेशेंट को, जिससे कि हमें यह पता चलता है कि पोटेंशियली कॉग्निटिव साइड इफ़ेक्ट्स कितना है। इसी के साथ ही हम इंश्योर कर सकते हैं पेशेंट की सेफ्टी और वेलबींग्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
पार्किंसन स्टुपरस डिजीज इज कॉज्ड बाय। पार्किंसन स्टुपरस डिजीज किसके कारण होती है? ऑप्शन ए डेथ ऑफ ब्रेन सेल्स ड्यू टू ओल्ड एज, ऑप्शन बी हेरिडिटरी फैक्टर्स, ऑप्शन सी इम्पेयरमेंट ऑफ डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स इन ब्रेन, ऑप्शन डी डीमाइलिनेशन ऑफ द नर्व सेल। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी इम्पेयरमेंट ऑफ डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स इन द ब्रेन। पार्किंसंस एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या होता है कि डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स जो होते हैं वही अफेक्ट हो जाते हैं। यह न्यूरॉन्स जो होते हैं वो सब्सटेंशिया नाइग्रा ब्रेन का स्पेसिफिक एरिया होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो लॉस हो जाता है जिसकी वजह से हमारा इम्पेयरमेंट हो जाता है डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ चेस्ट पेन इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। निम्न में से कौन सा ऐसा डिस्क्रिप्शन है चेस्ट पेन का जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का? ऑप्शन ए द पेन हैज़ रिमेन कंटिन्यूअस, ऑप्शन बी द पेन केम ऑन स्लोली, ऑप्शन सी द पेन कम्स एंड गो, ऑप्शन डी द पेन इज टिंगलिंग इन नेचर। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए द पेन हैज़ रिमेन कंटिन्यूअस। एमआई के अंदर जो पेन होता है वो कंटिन्यूअस नेचर में होता है जो कि रेस्ट के साथ भी अनरिलीव्ड रहता है। इसके साथ ही पेन सडनली होता है और इसका जो नेचर होता है वो भी हमें टिंगलिंग देखने को नहीं मिलता है। अगर एंजाइना पेक्टोरिस का अगर पेन है तो वो रिलीव्ड हो जाता है शॉर्ट टाइम में, लेकिन एमआई का पेन कंटिन्यूअस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी रिजल्ट्स टू बी एलिवेटेड इफ द पेशेंट हैड ए मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अगर एक पेशेंट है मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाला, यहाँ पर हमें यह पूछा गया कि कौन सा ऐसा लेबोरेटरी रिजल्ट है जो कि एमआई के अंदर एलिवेट होगा। ऑप्शन ए आइसोएंजाइम एंड ट्रोपोनिन, ऑप्शन बी आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी सोडियम एंड पोटेशियम, ऑप्शन डी प्लाज्मिनोजन। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए आइसोएंजाइम एंड ट्रोपोनिन। आइसोएंजाइम जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, सिक्के एमबी, सिक्के बीबी और सिक्के एमएम। हमें अगर डायग्नोस करना है एमआई तो यहाँ पर हमें एलिवेटेड मिलेगा आइसोएंजाइम सिक्के एमबी जो कि यूज़फुल रहता है एमआई के डायग्नोसिस के लिए। वहीं अगर बात की जाती है ट्रोपोनिन की, तो ट्रोपोनिन एक प्रोटीन होता है, यह इसका लेवल भी एमआई के अंदर एलिवेटेड देखने को मिलता है। इसके अलावा सोडियम और पोटेशियम जो है वो एक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि एमआई को डायग्नोस करने के लिए यूज़ में नहीं ली जाते हैं। इसी के साथ ही आरबीसी और डब्ल्यूबीसी भी जो होते हैं वो एमआई के लिए डायग्नोसिस के लिए एक कंसिडर्ड इंडिकेटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द नर्स टू यूज टू ओपन द एयरवे ऑफ ए विक्टिम हु इज़ नॉट ब्रीदिंग। निम्न में से कौन सी ऐसी टेक्निक है जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगी एयरवे को ओपन करने के लिए जहाँ पर कि विक्टिम जो है वो ब्रीदिंग नहीं ले रहा है? ऑप्शन ए जो थ्रस्ट मैन्योर, ऑप्शन बी हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट, ऑप्शन सी एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्योर, ऑप्शन डी क्लियर द माउथ। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मेथड। अगर कोई विक्टिम ब्रीदिंग नहीं ले रहा है और उसके अंदर नेक ट्रॉमा भी सस्पेक्टेड नहीं है तो वहाँ पर हम जो एयरवे ओपन करने के लिए मेथड यूज़ में लेते हैं वो होता है हमारा हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट मेथड। इसी के साथ ही जो थ्रस्ट मैन्योर जो होता है उसे हम तब यूज़ में लेते हैं जहाँ पर कि विक्टिम के अंदर नेक या फिर स्पाइनल इंजरी हो रही हो तब। एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्योर जो होता है उसे फॉरेन बॉडी को रिमूव करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। जब हमारा एयरवे ओपन हो जाता है उसके बाद क्लियर द माउथ वाला स्टेप आता है जिसके अंदर के फिंगर स्विप से माउथ को क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीथ साउंड्स वुड द नर्स एंटिसिपेट व्हेन ऑस्कल्टेटेड ए पेशेंट विद मायोकार्डियल इन्फेक्शन शोज साइन ऑफ पल्मोनरी एडिमा। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर साइन ऑफ पल्मोनरी एडिमा के अंदर हमें ऑस्कल्टेट करेंगे तो कौन सा ब्रीथ साउंड एंटिसिपेट करेगी एज ए नर्स? ऑप्शन ए क्रैकल्स, ऑप्शन बी स्ट्राइडर, ऑप्शन सी रेल्स, ऑप्शन डी डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए क्रैकल्स। जब भी पल्मोनरी एडिमा होता है वहाँ पर अगर हम ऑस्कल्टेट करेंगे लंग्स को तो वहाँ पर वो रिवील करेगा क्रैकल साउंड को। इसके बाद आ जाता है हमारा डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड जो कि हमें देखने को मिलता है न्यूमोथोरेक्स के अंदर। रेल्स जो होता है उसे असिस्ट करते हैं न्यूमोनिया के अंदर, और स्ट्राइडर जो होता है वो एसोसिएट करता है कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एन अपर एयरवे और लेरिंजाइटिस की कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What is the primary cause of the pain experienced by a patient with a coronary blockage? कॉरोनरी ब्लॉकेज वाले पेशेंट के अंदर प्राइमरी कॉज क्या होता है कि वो पेन एक्सपीरियंस करता है? ऑप्शन ए ब्लॉकिंग ऑफ द कॉरोनरी आर्टरी, ऑप्शन बी हार्ट मसल इस्चीमिया, ऑप्शन सी आर्टेरियल स्पाज्म, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी।
कोरोनरी ब्लॉकेज की वजह से पेशेंट जो होता है वो ब्लॉकेज ऑफ द कोरोनरी आर्टरी और हार्ट मसल इस्चीमिया इसका प्राइमरी कॉज होता है पेन का। वहीं हमें आर्टेरियल स्पाज्म जो रहता है वो टिश्यू हाइपोक्सिया की वजह से रिजल्ट होता है, जिसकी वजह से पेन होता है और यह कंडीशन एंजाइना पेक्टोरिस से एसोसिएट करती है।